हेलो वीवर्स, पिछले वीडियो में हमने कार्बनिक यौगिकों के संरचना सूत्र से उनके नाम लिखने की विधि हमने बताया था और आज के वीडियो में उसका जस्ट उल्टा होगा कि IUPAC नाम से उसके संरचना सूत्र की रचना करना है, जबकि इसके पहले हमने संरचना सूत्र से उसका IUPAC नाम लिखा था। आज IUPAC नाम से उसकी संरचना लिखेंगे। मान लीजिए पहला उदाहरण है 4-मेथिल ब्यूटेन 1-आल 4-मेथिल ब्यूटेन 1-आल है। मान लीजिए ये आपको दिया गया है, तो इसमें तीन पार्ट है। ये आपका पूर्व लग्न है, ये आपका अनुलग्न है और ये जनक हाइड्रोकार्बन है। ये जनक हाइड्रोकार्बन है। तो तीन चीजें इसमें दी गई हैं। 4-मेथिल ब्यूटेन 1-आल। तो ब्यूटेन का मतलब यह है कि ये खुद दो रूपों में बना हुआ है। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन और एन का मतलब है कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध। तो ब्यूट का मतलब पहले 4 कार्बन हम लिखेंगे। 4 कार्बन हमने लिख दिया और 4 कार्बन पर मेथिल है और 1 पर आल है। इसका मतलब हम 1, 2, 3, 4 कार्बन है। चौथे कार्बन पर मेथिल समूह है और पहले पर OH समूह है। मान लीजिए OH हमने जोड़ दिया, तो नंबरिंग इधर से 1 पर आल है, OH समूह है। OH समूह के लिए हम श्रेणी अनुलग्न ऑल लगाते हैं। OH के लिए श्रेणी अनुलग्न ऑल लगाते हैं। तो पहले पर OH है। अब आप हाइड्रोजन भर दीजिए। जो हाइड्रोजन बचे हैं वो हाइड्रोजन आप भरेंगे यहां पर। ये हाइड्रोजन आपने भर दिया। भरने के बाद इसे अणुसूत्र के रूप में लिखेंगे। ये पहले कार्बन पर CH2 है और CH3, ये CH2, ये CH2 और ये आपका CH2OH है। 1, 2, 3, 4। तो इसके नाम से IUPAC नाम से उसकी संरचना आप लिखते हैं। तो सबसे पहले ये देखना है कि जनक हाइड्रोकार्बन में कितने कार्बन परमाणु हैं और उस कार्बन के बीच बंध क्या है, एकल बंध है, द्विबंध है, त्रिबंध है, ये हमको देखना है। तो यहाँ पर ब्यूटेन था तो कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध था। पूर्व लग्न में चौथे कार्बन पर मेथिल समूह था और पहले कार्बन पर OH समूह है। तो इस प्रकार IUPAC नाम से उसकी संरचना लिखी जाती है। दूसरा उदाहरण है 4-मेथिल पेंट-2-ईन 4-मेथिल पेंट-2-ईन। अब हमको ये देखना है, कार्बन तो 5 हैं, पेंट का मतलब 5 कार्बन है, लेकिन दूसरे कार्बन पर द्विबंध है, यानी ईन का मतलब है द्विबंध है। जब द्विबंध होता है तो यहां पर ईन लगता है। द्विबंध के लिए ईन लगता है। ईन का मतलब है कि कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध है। लेकिन पेंट पहले 5 कार्बन लिखते हैं हम। 1, 2, 3, 4, 5। 5 कार्बन हमने लिख दिया। पेंट दिया है तो 5 कार्बन हमने लिख दिया।
लेकिन चौथे कार्बन पर मेथिल समूह है। अब नंबरिंग हम करेंगे, मान लीजिए इधर से करते हैं 1 2 3 4 5। अगर हम नंबरिंग करते हैं तो इधर से मान लीजिए हमने कर दिया 5 कार्बन है, लेकिन चौथे कार्बन पर मेथिल समूह है, मेथिल हो गया। दूसरे पर ईन है, यानी ये इधर से आएंगे तो पहला दूसरे कार्बन पर ईन है। अब आप जितने हाइड्रोजन बचते हैं वो हाइड्रोजन हम लिख देंगे, क्योंकि द्विबंध हो गया तो ये हाइड्रोजन दोनों कम हो गए, क्योंकि वही दोनों हाइड्रोजन जो कम हुए हैं वो साझेदारी करके सह संयोजक बंध यहां बना लेंगे। ये अब हाइड्रोजन हम भर देंगे, ये हाइड्रोजन हमने भर दिया। और भरने के बाद अब इसको अणुसूत्र के रूप में लिखेंगे तो ये CH3 हो गया, और सिंगल बॉन्ड C H, ये HC है और H है, और इससे एक शाखा जुड़ी है CH3 हो गया। अब यहां पर CH, ये CH, फिर डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड ये CH3 हो जाएगा। 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन है इसमें। चौथे कार्बन पर मेथिल समूह है और दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड होने की वजह से यह ईन होता है। तो IUPAC नाम से उनके संरचना सूत्र की रचना इस विधि से की जाती है। और एक आध दो उदाहरण हम देखते हैं कि उसका नामकरण कैसे किया जाएगा। अगला उदाहरण है 2-मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड। तीसरा उदाहरण है 2-मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड। इसका नामकरण हमको लिखना है। 2-मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड का ये IUPAC नाम है और इसकी संरचना हमको लिखनी है। संरचना में ब्यूटेनोइक एसिड, ये ब्यूटेन है, इसका मतलब 4 कार्बन है यहां पे। ओइक एसिड यहां पर दिया गया है और कोई अंक नहीं दिया गया है। इसका मतलब है कि नंबर 1 पर ये COOH होगा और ये वरिष्ठता क्रम में नंबर 1 पर है COOH, और ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। लेकिन दूसरे कार्बन पर यहां मेथिल समूह है, दूसरे कार्बन पर मेथिल समूह है, तो ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड इसमें ही दिया गया है। इसका मतलब कोई अंक नहीं है, तो इसका अर्थ यह होगा कि नंबर 1 वाले कार्बन पर COOH समूह होगा। बाकी जो बचता है वो हम हाइड्रोजन भर देते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है। ये हो गया। इसको अब हम अणुसूत्र के रूप में लिखेंगे, जैसे CH3, CH2, CH, CH3 और COOH। 1 2 3 4, तो ये 2-मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड हो गया। दूसरे कार्बन पर मेथिल है और पहले कार्बन पर COOH है, तो ये 2-मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड होगा। इसके नाम से हमने ये संरचना लिखा है। एक उदाहरण हम और देख लेते हैं। 2,3-डाइमेथिल, 2,3-डाइमेथिल ब्यूटेन 2-ऑल
ब्यूटेन टू ऑल, 2,3-डाइमेथिल ब्यूटेन टू ऑल। अब इसके नाम से इसकी संरचना हमको लिखना है, तो ब्यूटेन है, ब्यूट धन एन, यानी ये होगा ब्यूट धन एन बराबर ये ब्यूटेन होगा। ब्यूट का मतलब है 4 कार्बन, एन का मतलब है एकल बंध, तो 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन हो गया। तो 2,3-डाइमेथिल, अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं इसकी, तो दूसरे पर ऑल है, इसका मतलब यह है 1 2 3 4 हो गया। दूसरे पर OH समूह है, लेकिन दूसरे पर अगर OH समूह है तभी ऑल लगा, क्योंकि OH का श्रेणी अनुलग्न ऑल होता है। OH का श्रेणी अनुलग्न ऑल होता है, और दूसरे पर ही मेथिल भी है, और फिर तीसरे पर मेथिल है, दूसरे पर मेथिल है और तीसरे पर भी मेथिल है, इसीलिए 2,3 कामा करके लिखा गया है कि दूसरे पर भी मेथिल और तीसरे पर, और दूसरे पर ऑल है। अब जो बचा हुआ है हम हाइड्रोजन भर देते हैं, इसकी संयोजकता कार्बन की चारों पूरी कर देते हैं, और फिर अणुसूत्र के रूप में इसको जब लिखेंगे तो ये CH3 और CH3 CH3 OH CH3, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। तो इस अनुसार हमने 4 उदाहरण देके आपको बताया कि उसके IUPAC नाम से उसका संरचना सूत्र कैसे लिखेंगे। ये आज के वीडियो में हमने आपको बताया है। कल के वीडियो में हम रेखा सूत्र द्वारा IUPAC का नाम बताएंगे आपको। आज के वीडियो में बस इतना ही।